नमस्कार, आप सभी का पढ़ाकू इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज देख रहे हैं हम लोग करंट अफेयर्स 4 फरवरी का। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इससे जस्ट पूर्व अभी जो घोषणा की गई थी भारत रत्न देने की, ये की गई थी कर्पूरी ठाकुर जी को। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या थे। तो ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और 3 बार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और गृह मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। आडवाणी 4 बार राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और 5 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, और 1977 से 1979 तक, यानी 1977 से 1979 तक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, पहली बार केंद्रीय सरकार में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत रत्न के ख्याल से। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, किस देश द्वारा भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है अमेरिका ने भारत को 3.99 अरब डॉलर की, मतलब 3.99 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाली 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो ये अमेरिका द्वारा दिया गया है भारत को। तीसरा है हमारा क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी के अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक लगाकर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाए हैं अग्निदेव चोपड़ा, इनका नाम है पूरा। यहाँ अग्नि चोपड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इनका नाम है अग्निदेव चोपड़ा। और इसी साल सिक्किम के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था और लगातार ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं, 4 लगातार शतक लगाकर। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहेंगे, ये जो हैं अग्निदेव चोपड़ा, ये फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा के पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। और आप लोग को पता होगा कि ये मूवी डायरेक्टर है, फिल्म निर्माता हैं विधु विनोद चोपड़ा, जो इनके पिताजी हैं अग्निदेव चोपड़ा के। और अभी युवाओं के बीच काफ़ी प्रसिद्ध मूवी 12th फेल मूवी के डायरेक्टर ये रह चुके हैं विधु विनोद चोपड़ा। तो उधर मूवी में काफ़ी नाम किया है इन्होंने, और पुत्र इधर खेल में नाम कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी खबर है पिता पुत्र के तरफ से। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए आज का, किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के जागरूक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की? तो ये किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। और सोशल मीडिया के साथ साथ गेमिंग के सुरक्षित उपयोग के लिए ये किया गया है। और ये बेंगलुरु के GAFX में ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम के सहयोग से ये किया गया है। ऑल इंडिया गेम डेवलपर AIGDF, मतलब ऑल इंडिया गेम डेवलपर फोरम के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, किस राज्य ने नेत्रहीन पुरुषों के राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी जीती है? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा जीता गया है, और ये आंध्र प्रदेश को हरा के जीता है इन्होंने राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में नागेश ट्रॉफी। चलिए, आज का 6वां क्वेश्चन है, महागौरव सम्मान पुरस्कार किस संस्था की ओर से प्रदान किया जाता है? तो ये डिजिटल मीडिया एडिटर जर्नलिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र, निखिल बाग को अभी दिया गया है, ये को दिया गया है। और ये डिप्टी CM वहाँ के जो है महाराष्ट्र के अजीत पवार, इन द्वारा ये प्रदान किया गया है निखिल भाग को। तो कौन सा ये सम्मान है? तो महागौरव सम्मान 2024। चलिए, अब नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसने सर्वश्रेष्ठ किसे होता है यहाँ पे, किसे सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म पुरस्कार जीता? किसने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म पुरस्कार जीता? तो ये जीता है लाचित। यह साचित नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे होगा लाचित के द वॉरियर जीता है ये पुरस्कार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ऐतिहासिक स्मारक पर भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो ये
ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन लग रहा है। ये एफिल टावर में किया गया है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। एफिल टावर पेरिस, तो भारत का यूपीआई आधिकारिक तौर पे पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में यूपीआई की शुरुआत हुई थी 2016 में, और 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के मदद से ये किया गया था शुरुआत इसका। और ये क्या है, यूपीआई क्या है, भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली के तहत ये किया गया था। तो 9th क्वेश्चन है आप हमारा आज का, कैंसर का शीघ्र पता लगाने की सुविधा के लिए सीडीएसी पुणे के सहयोग से एम्स नई दिल्ली द्वारा लॉन्च किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। तो ये नाम है IONCology.ai, ये नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और हेल्थ केयर में मुख्य रूप से इसका उद्देश्य हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से के शक्ति का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना फ़ायदा लिया जा सकता है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए किया गया है। और ये एम्स दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे के सहयोग से ये किया गया है। CDAC यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को अभी बता रहे हैं, हम नोट कर लेंगे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, और इसी के मदद से ये किया जा रहा है। आज का 10वां क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो विनय कुमार चौबे को ये नियुक्ति दी गई है झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में। अब हमारा आज का है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री द्वारा ओडिशा में कहाँ NLC इंडिया लिमिटेड के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। तो ये रखेंगे संबलपुर में, और ये रख दिए हैं 3 फरवरी को ही PM ने ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के तालाबीरा में। ओडिशा में एक झारसुगुड़ा जिला है, झारसुगुड़ा, उसी जिले के तालाबीरा में 2400 मेगावाट की कोयला से आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पिट हेड थर्मल पावर परियोजना की आधारशिला इन्होंने रखी है। तो ये रखी गई है कहाँ पे, संबलपुर में। और ये कौन सा जिला है, झारसुगड़ा जिले के तालाबीरा में। और 2400 मेगावाट की कोयला से आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पिट हेड थर्मल पावर है ये। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 दिवसीय मेगा क्षेत्रीय कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये वाराणसी में किया गया था। और भारतीय कृषि, इसमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें आप सभी को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक घटक है, ये घटक संस्थान है, सब्स्टिट्यूट है। और 1992 में 1992 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सब्जी अनुसंधान परिषद निदास का गठन किया गया था। और ये जो संस्था है, इस योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत सब्जी अनुसंधान परियोजना परिषद निदेशालय के रूप में इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था वाराणसी में। अब है 13वां क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 में मनाया गया था सबसे पहले। और इसमें एक बात और है कि ये शुरू कैसे हुआ, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक पहल थी। 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राज्य महासभा ने 4 फरवरी को ये दिवस मनाने का घोषणा किया। और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक समूहों के बीच सहिष्णुता बना रहे, आपसी लोगों का तालमेल बना रहे, और सम्मान, शांति, स्थिरता और समझ का वातावरण कायम हो, और उस वातावरण बनने में मदद मिल सके, इसी के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है। तो ये किया गया है अभिनव बिंद्रा का,
और ये 16 अप्रैल से 26 जुलाई तक ओलंपिक मसाल रिले में भाग लेंगे। और ये जो है 2024 पेरिस ओलंपिक, ये कब से कब तक हो रहा है, तो ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हो रहा है फ्रांस की राजधानी में पेरिस में, तो इसीलिए इसका नाम पेरिस ओलंपिक देख रहे होंगे आप। और अभिनव बिंद्रा के बारे में बता दें तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेल में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। तो इसी के सम्मान में कह सकते हैं, या फिर तब से इन्हें प्रमोट करते हुए ये दिया जा रहा है मौका। अब है 15वां क्वेश्चन आज का हमारा। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला जो मानव डीएनए बैंक है ये बनाया जा रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में बनाया जा रहा है ये। और यहाँ पे एक ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन इंस्टॉल की गई है। कौन सी मशीन? ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन इंस्टॉल की गई है। यह मशीन क्या करेगी, कैसे डीएनए पता करेगी? तो यह मशीन खून से, लार से, बाल से या फिर टिश्यू से डीएनए पता कर लेगी और इसके मदद से डीएनए निकाला जा सकता है डीए। और ये मशीन कहाँ से आई है? तो ये मशीन बेंगलुरु से मंगाई गई है। तो आज का ये था कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले करेंट अफेयर सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी का आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और करेंट अफेयर्स पे बहुत इम्पोर्टेंट है फोकस करना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स पूछे ही जाते हैं और करेंट अफेयर्स का काफ़ी रोल भी रहता है हर सब्जेक्ट में भी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो के साथ।